प्रश्न एक है कि हमारे घर में कई मूर्तियां हैं देवताओं की, जैसे गणेश जी की है 3-4 मूर्तियां। हाँ? तो वो कितनी होनी चाहिए संख्या में? और दूसरा, खड़ी मूर्ति है और बैठी मूर्ति है, कौन सी मूर्ति की पूजा ज्यादा करनी चाहिए, खड़ी मूर्ति या बैठी मूर्ति? बहुत अच्छा। देखिए, मूर्तियां तो जितनी हैं अच्छी बात है, रखे रहिए, पर ज्यादातर बैठी हुई मूर्तियां की पूजा करें तो ज्यादा अच्छा है। खड़े हुए भगवान जहां हो तो फिर भगवान को पीड़ा होगी, ऐसा भक्त का भाव होता है कि भाई भगवान खड़े हैं। लक्ष्मी जी घर में जो रखते हैं, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, वो हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी रखना चाहिए। खड़ी हुई लक्ष्मी जी रखेंगे तो फिर वो ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, चली जाएंगे। तो लक्ष्मी जी बैठी हुई हो। इसी तरह और भी भगवान के जो विग्रह हैं वो बैठी हुई मूर्तियां हो तो ज्यादा अच्छा है। शालिग्राम जी की सलाह, जिन घरों में शालिग्राम रहते हैं तो वो युग्म संख्या में शालिग्राम रखें, मानी 4, 6, 8 इस तरह से। लेकिन युग्म संख्या में आचार्य जी 2 नहीं रखना है। दो रखना निषिद्ध है। या तो 1 शालिग्राम हो घर में, और अयुग्म में मानी विषम संख्या में 1 शालिग्राम रख सकते हैं, उसका दोष नहीं है। लेकिन 3, 5, 7 ऐसे नहीं रख सकते। तो 1 रख सकते हैं, फिर 2 नहीं रखना है, 3 नहीं रखना है, पर 4 रखना है। या तो 1 रखिए या 4 रखिए, फिर सम संख्या में रखना है। ऐसे ही गणेश जी की 3 मूर्तियां घर में नहीं होना चाहिए, 2 शंख नहीं होना चाहिए, 2 गोमती चक्र नहीं होना चाहिए, शंख भी 2 ना हो। लेकिन जो अर्घ चढ़ाने वाला अर्घ जल जो होता है वो एक अलग शंख होता है, एक बजाने वाला, उस तरह से 2 रख सकते हैं। एक बजाने का शंख लोग रखते हैं और एक भगवान सूर्य नारायण को अर्घ, वो भगवान नारायण को अर्घ देने के लिए, स्नान कराने के लिए, तो वैसे रोक सकते हैं। लेकिन बजने वाले 2 शंख नहीं रखना है, गणेश जी की 3 मूर्तियां नहीं रखना है, शालिग्राम जी युग्म संख्या में रखना है। इस तरह से अलग अलग विधान सबका है।